Good morning student. In this video lecture we will solve inverse Laplace transform using inverse of properties. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने Laplace इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के जो है रिज़ल्ट और जो प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे Laplace ट्रांसफॉर्म की, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी का इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट करके बताया। अब वो रिज़ल्ट और प्रॉपर्टी का इन्वर्स जो है यूज़ करना है और उससे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये जितने भी एग्जाम्पल है 8-10 एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में पूछता है 6 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड Laplace इन्वर्स ऑफ log 1 + 1 upon s square and hence show that L इन्वर्स ऑफ 1 upon s log 1 + 1 upon s square is equal to इंटीग्रेशन 0 to t 2/x 1 - cos x dx। तो इसका Laplace ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो Laplace इन्वर्स जिसका भी कैलकुलेट करना है उसको आप पहले f of t से सपोज करेंगे। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ f of t इज इक्वल टू Laplace इन्वर्स ऑफ log ऑफ 1 + 1 upon s square। ठीक है, L इन्वर्स को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये L बनेगा, मतलब Laplace ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 1 upon s square। ठीक है, Laplace ट्रांसफॉर्म f of t का दूसरा नोटेशन जो f बार ऑफ s है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ f बार ऑफ s इज इक्वल टू log ऑफ, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये बन जाएगा s² + 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे log वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं log m/n, तो ये बन जाएगा आपके पास f बार ऑफ s इज इक्वल टू log ऑफ s² + 1 माइनस log ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत क्यों है? असल में जिसका भी Laplace इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पे अंदर अगर log या फिर tan इन्वर्स, cot इन्वर्स, इन्वर्स फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर इन्वर्स फंक्शन है, तो उस कंडीशन में आपको जो है इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो इसका मैंने इन्वर्स ट्रांसफॉर्म बताया हमको इस तरह से है, इफ़ Laplace इन्वर्स ऑफ f बार ऑफ s इज इक्वल टू f of t, देन Laplace इन्वर्स ऑफ d/ds f बार ऑफ s इज इक्वल टू -tf of t। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए d/ds f बार ऑफ s का इन्वर्स वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बताया और अंदर जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है या फिर इन्वर्स फंक्शन है, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मीन्स f बार ऑफ s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट देंगे तो d/ds f बार ऑफ s आएगा और इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी -tf of t इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू s से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो क्या बना, ये हुआ d/ds f बार ऑफ s इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log s² + 1 upon s² + 1 इंटू 2s माइनस डेरिवेटिव ऑफ log s² 1 upon s² इंटू 2s। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ। यहाँ से क्या होगा, s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो d/ds f बार ऑफ s इज इक्वल टू 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है s डिवाइडेड बाय s² + 1 माइनस 2 को एज इट इज रहने देते 1 डिवाइडेड बाय s कैंसिल हुआ 1/s। अब दोनों तरफ जो है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, टेकिंग इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, L इन्वर्स ऑफ d/ds f बार ऑफ s इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज L इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s² + 1 माइनस 2 एज इट इज L इन्वर्स ऑफ 1/s। और ये सभी जो है रिजल्ट है, ये इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जस्ट अभी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इसकी वैल्यू है -tf of t इज इक्वल टू 2 एज इट इज। ये डायरेक्टली रिजल्ट है L इन्वर्स ऑफ s/s² + 1 cos t माइनस
2 एज इट इज, और L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S ये भी रिजल्ट है 1। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, ये माइनस टी को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कॉमन, ये माइनस टी इसके डिनोमीटर में आया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे cos t माइनस 1। ये माइनस साइन को मैं इसमें इंटर करता हूँ और एफ ऑफ टी की वैल्यू रखता हूँ। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ये स्टार्ट में सपोज किए थे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमको फाइंड करना था, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू है L इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई टी, माइनस साइन को मैं ये ब्रैकेट में इंटर करूँगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस टी। तो ये फाइनल आंसर आ गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ है जो हमको फाइंड करना था, फाइंड L इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये फाइंड करने के बाद आपको ये शो करना है, तो ये किस तरह से शो करेंगे, ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो एक डिफरेंस है, यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर है और यहाँ पे s से डिवाइड है। तो जब भी आपको यहाँ पे s से डिवाइड करना है, मतलब आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ये भी मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हूँ, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, इस तरह से है, इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, मतलब L इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस अगर आपके पास एफ ऑफ टी है और इसको आप s से डिवाइड करते हैं तो इधर आपको जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा विद लिमिट 0 टू t। ठीक है, तो यहाँ मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिवाइडेड बाय s लाना है, तो यहाँ तक तो आंसर आ गया, इसको डिवाइडेड बाय s लाना है, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो यूजिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बनेगा ये, L इनवर्स ऑफ 1 बाय एस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मैंने क्या किया हूँ s से डिवाइड कर रहा हूँ, इस साइड में s से डिवाइड किया तो इस साइड में क्या लगेगा, ये जितना भी फंक्शन है इसको इंटीग्रेशन लग जाएगा विथ लिमिट 0 टू t, और ये वेरिएबल को आप चेंज कर सकते, तो इंटीग्रेशन 0 टू t, और मुझे यहाँ पे t की जगह जो वेरिएबल लेना है x लेना है तो मैं x लिख सकता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और यही आपको शो करना था, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रॉपर्टी का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खास तौर से आपको ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फिर से याद रखना है कि कब अप्लाई करना है, जब भी आपको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बताया किस फंक्शन का, इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो उस कंडीशन में आपको ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, एफ बार ऑफ एस की वैल्यू कैलकुलेट करके डिफरेंशिएट देना है, फिर बाद में इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। और भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड L इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स S माइनस 1। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो इसको मैं एफ ऑफ टी सपोज करूँगा पहले, सोल्यूशन लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स S माइनस 1। L इनवर्स को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ S माइनस 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का दूसरा नोटेशन एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स S माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू S। अब S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट देंगे तो एफ बार ऑफ एस का डेरिवेटिव होगा d बाई डी एस, एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स S कितना होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पे है S माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट है। अब क्या करना है आपको, इनवर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो क्या बना, L इनवर्स ऑफ d बाई डी एस एफ बार ऑफ S इज इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर लिख लेते हैं, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, S माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस की वैल्यू कितनी होती है माइनस टी एफ ऑफ टी, राइट है, ये जस्ट यहाँ पे लिखी है। और राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो ये रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट 1/s माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन, एस के साथ जो है वो -1 लगा है। तो यहाँ से ये जो -1 को बाहर करने के लिए आपको इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से थी। इफ लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन फर्स्ट था इसमें लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ठीक है, इस तरह से। यानी फंक्शन के अंदर यहाँ पे एस के साथ अगर कोई नंबर है तो आप इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से आप ये -a को बाहर करेंगे तो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर ए टी बाहर आएगा और ये s माइनस ए की जगह जो है s बचेगा। सेम जो है यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का इनवर्स, तो एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, और यहाँ से s में से -1 को बाहर करना है, -1 को बाहर करना है मतलब ये ई रेज़ टू पावर प्लस टी बाहर आएगा। -1 मतलब टी का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब यहाँ से s -1, ये -1 को तो मैं बाहर कर दिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से क्या बचा, s स्क्वायर बचा, मतलब ये बना आपके पास l इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1। माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल, ये t उस साइड में शिफ्ट होगा, तो f ऑफ t इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर t अपॉन t, और ये l इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, साइन t का, ठीक है। और f ऑफ t क्या है, ये आपका क्वेश्चन था, स्टार्ट में सपोज किए थे, तो ये बन गया आपके पास l इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स s माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर t अपॉन t साइन t, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जो है मैं अलग अलग सॉल्व करके बता रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एल इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स s अपॉन ए प्लस tan इनवर्स b अपॉन s, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टर्म जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डिफिकल्ट लगेगा। सॉल्यूशन, लेट f ऑफ t इज इक्वल टू l इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स s अपॉन ए प्लस tan इनवर्स b अपॉन s। तो l इनवर्स को साइड में शिफ्ट करो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, कॉट इनवर्स s अपॉन ए प्लस tan इनवर्स b अपॉन s, ठीक है। ये क्या बना आपके पास, f बार ऑफ s इज इक्वल टू कॉट इनवर्स s अपॉन ए प्लस tan इनवर्स b अपॉन s, ठीक है। डिफ्रेंशिएट देंगे विद रिस्पेक्ट टू s से, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये बन जाएगा आपके पास d बाई डी एस f बार ऑफ s इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स s -1/1 प्लस s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ s अपॉन a 1/a प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ b अपॉन s कितना हो जाएगा, b कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और 1/s का डेरिवेटिव होगा -1/s स्क्वायर, ये b एज इट इज है, 1/s का डेरिवेटिव -1/s स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें, a स्क्वायर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा -a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर से क्रॉस मल्टीपल हो गए, -a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इंटू 1/a, ये प्लस माइनस मिल के माइनस s स्क्वायर से क्रॉस मल्टीपल और s स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये बनेगा s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b अपॉन s स्क्वायर। तो क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास d बाई डी एस
एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू बचेगा माइनस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या होगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बी बचेगा बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो है दोनों साइड क्या करना है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो एल इन्वर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एल इन्वर्स ऑफ, माइनस साइन को बाहर लिख लेते हैं, माइनस साइन को बाहर लिखेंगे, एल इन्वर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये ए को भी बाहर कर देते 1 माइनस ए, ठीक है, माइनस बी कांस्टेंट बाहर, एल इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसका आंसर है टी माइनस टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ए, ये साइन ए टी का लेप्लास इन्वर्स है 1 अपॉन ए, सॉरी साइन ए टी डिवाइडेड बाय ए, डायरेक्टली रिजल्ट है, माइनस बी, ये है साइन बी टी डिवाइडेड बाय बी, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, माइनस टी को साइड में शिफ्ट करेंगे तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी माइनस साइन ए टी माइनस साइन बी टी होल डिवाइडेड बाय माइनस टी। ये माइनस साइन को न्यूमरेटर में एंटर करेंगे और एफ ऑफ टी की वैल्यू रखेंगे। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा आपके पास एल इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स एस अपॉन ए प्लस tan इनवर्स बी अपॉन एस इज इक्वल टू साइन ए टी प्लस साइन बी टी डिवाइडेड बाई टी। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिसमें जो है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड लेप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स u बाई 2 du। अब यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी आया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है और इंटीग्रेशन लगा है s टू इन्फिनिटी। ये इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो फिलहाल जो है ये इंटीग्रेशन को आप छोड़ दो, ये इंटीग्रेंड में जितना दिख रहा है उसको f ऑफ t सपोज कर लो। तो मैं इसको f ऑफ t सपोज कर लेता हूँ। लेट एल इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स, u की जगह जो है वो s ही यूज़ करता हूँ, बाद में जब डिवीज़न प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो u s की जगह जो है वो u लिखेंगे। तो कॉट इनवर्स s बाई 2, ठीक है। तो एल इनवर्स को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना बनेगा, एल लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा कॉट इनवर्स s बाई 2, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का दूसरा नोटेशन है एफ बार ऑफ s इज इक्वल टू कॉट इनवर्स s बाई 2। डिफ्रेंशिएट देंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, तो डेरिवेटिव ऑफ f बार ऑफ s कितना होगा, d बाई डी एस f बार ऑफ s, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ s बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे 4 से, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो d बाई डी एस डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा आपके पास माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब दोनों तरफ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस 2 को कांस्टेंट बाहर कर दे और एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो कितना बना आंसर, यहाँ से जो है ये है आपका माइनस टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 2 एज इट इज, ये रिजल्ट है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल इनवर्स ऑफ साइन 2t, ठीक है, साइन 2t डिवाइडेड बाय 2।
2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा साइन 2t डिवाइडेड बाई टी। और एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी है आपके पास, ये क्वेश्चन है लैप्लास इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स s बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सॉरी साइन 2t डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे आपको लाना है इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी, तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीजन प्रॉपर्टी, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी हमने पढ़े हैं। इफ L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s इज इक्वल टू f ऑफ t, देन L इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du इज इक्वल टू f ऑफ t अपॉन t। सिंपल, L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s अगर f ऑफ t है तो f बार ऑफ s को अगर इंटीग्रेशन लगता है तो यहाँ पे आपको f ऑफ t को t से डिवाइड करना है, तो क्या बनेगा, यूजिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी। तो डिवीजन प्रॉपर्टी से L इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी, और ये s को मैं u लिख लेगा यहाँ पे, cot u बाई 2 du इज इक्वल टू, इस साइड में क्या करना है, t से डिवाइड करना है, तो t से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2t डिवाइडेड बाई t ऑलरेडी है, t मल्टीपल t कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो है प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। अब जितने भी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाया उसी की बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क, वो आपको सॉल्व करके देखना है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड L इनवर्स ऑफ S log s प्लस a डिवाइडेड बाय s प्लस b। सेकंड क्वेश्चन है, L इनवर्स ऑफ log ऑफ 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। थर्ड क्वेश्चन है, L इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स s। नेक्स्ट है L इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2 अपॉन s स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन है L इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ds, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है, सभी क्वेश्चन आसान हैं। अगर इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से आपको पूछना है, व्हाट्सएप से डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाउट्स जो है वो पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।